नमस्कार मित्रों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको दिख रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। प्रमाणों के अनुसार उत्खनन करने वाले प्रमाण बताया गया है। तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश में देखिए आदमगढ़ दिया है। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और बागौर राजस्थान में भीलवाड़ा जगह पे है। तो आदमगढ़ और बागौर में मध्य पाषाण काल का यह स्थल है। यहाँ से पशुपालन का प्रारंभ के साक्ष्य हमको उत्खनित प्रमाण मिले हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सिंधु नदी सबसे वर्णित नदी है। गंगा नदी का नाम कम आया है। सरस्वती का नाम भी आया है। शत्रुंधि नदी का भी नाम आया है। गंगा का नाम कम आया है। सिंधु का नाम सबसे ज्यादा आया है। सिंधु सबसे ज्यादा वर्णित नदी है। सिंधु के को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा गया है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में किस एक से की जाती है? चेनाब नदी कहा जाता है। पहले इसका नाम अस्किनी था, जो कि वैदिक नदी है। चेनाब का प्रारंभिक नाम अस्किनी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में देखिए पूछा गया है। और आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम और नचिकेता के बीच संवाद माने बातचीत जो हुई है, किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नचिकेता आख्यान कठोपनिषद से लिया गया है। देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेय के शासक थे। कौन? अश्वपति उपनिषद काल के हैं। केकय। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। उपनिषदें दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है, 10 मंडल में 9वां मंडल पूर्णतः किसके लिए समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता पर समर्पित है। सोम। ठीक है, तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम रस। आइए देखिए, यहां वैदिक नदी दी गई है और आधुनिक नाम क्या है। देखिए, कुभा काबुल नदी है। ये कुभा को काबुल से मिलाइए। परशुणी नदी रावी नदी है। आधुनिक नाम परशुणी, वैदिक नाम परशुणी, आधुनिक नाम रावी। सदानीरा नदी, जो कि गंडक नदी है। सदानीरा ये वैदिक नदी का नाम है और इसी का आधुनिक नाम गंडक है। शत्रुंधि सतलज मिलान हो गया है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न IAS 1994 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। और यह जीवन का नियम भी है कि जीवन की पहली अवस्था 25 साल की जो होती है वो ब्रह्मचर्य में बितानी चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य में। उसके बाद हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का जीवन निर्वाह करते हुए 50 साल तक हमें निर्वाह करना चाहिए। 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 साल के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करते 100 वर्ष में भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ, जब तक धर्म नहीं रहेगा तब तक आप अपनी कामना और अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म से चलकर आप अपने काम को करिए और अपने अर्थ को कमाइए। अगर अधर्म से आप काम करेंगे, अधर्म से धन कमाएंगे, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म जरूरी है, वहीं ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है जीवन के लिए। इसके महत्व को समझिए। तो सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को उसका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा का नाम है जो ब्रह्मवादिनी थी, कुछ वेद मंत्र की रचना की है। वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियों का नाम मिलता है
जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, है ना। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है। लोपामुद्रा कौन है? ये अगस्त ऋषि की पत्नी है। तो वैदिक काल में विदुषी स्त्रियां होती थीं। लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, पढ़ी लिखी नहीं थी। देखिए वैदिक काल में ही वो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी विदुषी स्त्रियां, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, ठीक है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? निष्क ये गले के अंग का आभूषण होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। प्राचीन भारत में निशाका किससे जाना जाता है? निशाका एक स्वर्ण आभूषण होता था, ठीक है। बौद्ध जातक 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख करता है। प्रथम निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल की दृष्टि से सबसे निम्न, निशाका उच्च होता था, ठीक है। आइए, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई अभिलेख याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी के पूर्व अभिलेख मिले, जिनसे राजाओं का उल्लेख आया है, जिसमें आर्यों जैसे संधियों की साक्षी रक्षा के लिए इंद्र, मित्र और वरुण नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं। तो बोगज कोई अभिलेख से वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि एशिया माइनर में स्थित यह अभिलेख है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा लिखा है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वह शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुष मेघ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण हुआ है। उत्तर आपको मिल गया है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध को आर्य संस्कृति का अंग समझा जाता था। आइए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग देखिए ऋग्वैदिक काल में हुआ है। हमसे पूछा जाता है ना, आप किस गोत्र के हैं, गोत्र नाम बताइए, शादी के समय तो पूछा ही जाता है। तो ऋग्वैदिक वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुणी नदी के तट पर, जो कि परशुणी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिसने परशुणी नदी पर शिव, पक्था और उत्तर पश्चिम की सहयोगी जातियों की आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्यजनों के बीच स्थापित की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम इस वीडियो को बंद करते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। सबसे पवित्र और सम्मानित नदी सरस्वती नदी।